हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए आज की क्लास में हम बीज गणित को स्टार्ट करेंगे। बीज गणित में 4-5 लेक्चर होंगे। हम जीरो से लेकर के उसको बीज गणित के बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये बीज गणित का लेक्चर 1 है। सबसे पहले बीज गणित को पढ़ने से पहले जैसे हमने पढ़ा होगा अंक गणित। अंक गणित का मतलब होता है अंकों का गणित। जैसे अंक कौन कौन हो गए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? अंक है। इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ये सब क्या है? अंक है। अब इनका गणित क्या होगा? जैसे कहा जाए 1 + 3 4 आ जाएगा। जैसे कह दीजिए 3:7 21 आ जाएगा। तो मतलब अंकों का गणित, मतलब यहाँ पे अंक ही होंगे। गुणा भाग जोड़ घटाना, गुणा भाग की क्रिया जो भी होगी वो अंकों के बीच होगी, मतलब डिजिट के बीच होगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जोड़ हो रहा है तो यहाँ पे दोनों अंक है। देखिए यहाँ पे गुणा हो रहा तो यहाँ भी देखिए दोनों अंक है, 3 भी अंक है, 7 भी अंक है। तो यहाँ पे अंक गणित में हमने क्या पढ़ा था? अंकों का जितना भी मैथमेटिक्स है, जैसे मैथमेटिक्स में क्या आता है? जोड़ घटाना गुणा भाग। तो ये क्रियाएं सब अभी तक हो रही थी संख्याओं में, मतलब अंकों में। तो उसको कहते थे हम अंक गणित। अब ये बीज गणित में क्या होगा कि बीज गणित मतलब व्यंजन, मतलब व्यंजनों का गणित। मतलब जो भी हम जोड़ घटाना गुणा भाग की क्रिया करेंगे वो हम अक्षरों में करेंगे। जैसे बीज गणित है ना, तो बीज का मतलब हो गया व्यंजन। तो मतलब व्यंजन में क्या आता है? जैसे x, y, z, ऐसे करके a, b, c, ये सब क्या है? व्यंजन है। तो इन्हीं का गणित हम पढ़ेंगे। मतलब गणित का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग। तो अभी तक हमने जो अंक गणित पढ़ रहे थे, अंकों का गुणा भाग जोड़ घटाना। अब हम बीज गणित में पढ़ेंगे, यहाँ पे अंक भी सम्मिलित होगा और अक्षर भी सम्मिलित होंगे। मतलब अक्षर में कौन कौन सी? जैसे व्यंजन। जैसे व्यंजन में कौन? जैसे ए बी सी डी ई एफ जी जो भी होते हैं, ये सब ए टू जेड तक के जितने भी अक्षर हैं, इनको कहीं भी कोई भी अक्षर को यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इन्हीं में जो गणित हम पढ़ेंगे, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो इसको हम क्या कहेंगे? बीज गणित। तो अभी तक दोस्तों ये हमने देख लिया कि अंक गणित किसे कहते हैं और बीज गणित किसे कहते हैं। अंक गणित वो होती जहां पे जोड़ घटाना गुणा भाग की क्रिया हम अंकों के साथ करेंगे, डिजिट्स के साथ करेंगे, उसको हम अंक गणित बोलते थे। अब यहाँ पे बीज गणित है तो बीज गणित में अंक भी सम्मिलित होगा और यहाँ में व्यंजन भी सम्मिलित होंगे। जैसे व्यंजन अल्फाबेट, जैसे तो अल्फाबेट या व्यंजन कहें तो यहाँ पे व्यंजनों में आ जाएगा ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी होगा ये सब क्या है? व्यंजन है। तो इनका गणित हम पढ़ेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? बीज गणित। तो सबसे पहले बीज गणित में देखते हैं, जैसे चर राशियां। चर राशियां क्या होती हैं? जितने भी व्यंजन होते हैं ये सब क्या है? चर राशियां। जैसे ए बी सी, ऐसे एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? ये चर राशियां। जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी अक्षर हैं, इनको हम क्या कहेंगे? चर राशियां। अब इसी तरीके अचर राशि क्या होती है? अचर राशियों में होगा जितने भी अंक हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अचर राशियां हैं। और जितने भी अक्षर हैं या व्यंजन हैं, ये सब क्या हैं? ये चर राशियां हैं। तो ये बात आप याद रखेगी। ये इसमें बीज गणित में दोनों का इस्तेमाल होगा। तो जैसे अभी तक हमने क्या देख लिया? चर और अचर राशियां देख लिया। जितने सारे अंक होंगे उनको हम क्या कहेंगे? अचर राशियां होती है ये। और जितने व्यंजन है, मतलब अल्फाबेट है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है, ये सब क्या है? चर राशियां। तो आइए अब देखते हैं, जब कोई अंक, जैसे हमने कोई अंक ले लिया 5, किसी अक्षर या किसी व्यंजन के साथ गुणा करेंगे, गुणे एक्स, तो ये जो गुणा होगा ये सिंपल से 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x। यहां पे क्या है? गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। तो यहां पे हम जनरली कहीं भी आगे से कोई अंक हो, कोई
चर राशि हो या व्यंजन कहें, अल्फाबेट कहें, एक्स वाई जेड एबीसी जो भी होगा, इनका गुणा ये ऐसे लिखे हो साथ में, जैसे मान लो दे दिया जाए 2a, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। तो अगले से आप इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी चर और अचर राशि के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। जैसे हमारे यहाँ पे दो क्या हो गया, अचर राशि हो गई, और एक क्या है, चर राशि है। तो कहीं भी इस तरीके लिखा हो, चर और अचर एक साथ लिखे हो, तो उनके बीच में हमेशा कौन सा चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा। और ये लिखा नहीं रहेगा, लेकिन आपको एक गुणा का चिन्ह मान के चलना है, मतलब एक तरीके से कहना है कि गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी अंक मतलब अचर और अक्षर जिसको हम चर कहते हैं, इनके बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह छुपा होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो अब आप कौन सी बात याद रखेंगे, जैसे कोई भी अंक है, अक्षर है, एक साथ लिखे हुए हो, तो उनके बीच में किसका चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा। और एक बात यह भी है कि जैसे अब कह दिया जाए कि एक्स वाई, मान लो यहाँ पे कोई अंक नहीं दिया, संख्या नहीं दी, लेकिन यहाँ पे दोनों व्यंजन दे दिया, मतलब अक्षर दे दिया, तो इनके बीच में भी हमेशा गुणा का चिन्ह छुपा होगा। क्या रहता है, इनके बीच में भी हमेशा गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। इस तरीके अगर हम लिख दें, एक साथ तीनों को लिख लें, अंक अक्षर इस तरीके लिख लें, तब इसका क्या मतलब है, यहां पे इसके बीच में भी गुणा का चिन्ह है, यहां भी गुणा का चिन्ह है, यहां भी गुणा का चिन्ह है। तो अब आप इस बात को याद रखिएगा, किसी अंक या अक्षर के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है, या अक्षर अक्षर के बीच में भी हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। तो आइए जैसे हम देख लें, जैसे 3xy, ये भी क्या है, जैसे 3xy, तो ये सब क्या है, गुणे में लिखे हुए हैं। अब इसी में हम कोई एक अगला जोड़ दें, एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 3, तो इसका क्या मतलब होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसी तरीके अक्षरों में भी जैसे यहाँ पे आ गया y की पावर 2, मतलब y की घाते 2, तो इसका मतलब भी है y का 2 बार गुणा। अगर यहाँ पे y क्यूब होता तो इसका मतलब y का 3 बार गुणा, इस तरीके। तो अब आप याद रखेंगे कि जैसे जिस तरीके अंकों में घात होती है तो उसका उतनी बार गुणा होता है, इसी तरीके अक्षरों में भी जिसके ऊपर जितनी घात होगी, इसका मतलब है कि उसको उतने बार ही गुणा करना है। अब आइए हम एक दो टर्म और हैं, एक होता है सजाती, सजाती पद। सजाती पद क्या है, जैसे हमने क्या है, एक लिखते हैं, जैसे यहां पे 3xy प्लस xy स्क्वायर। अब अगर इसमें कितने पद हैं, दो, एक ये वाला पद हो गया, एक ये पद हो गया। अब आप इसमें बताइए, अब इसमें बताना है कि ये दोनों सजाती कब होंगे। तो सजाती कब होंगे, कोई भी पद सजाती तब होते हैं जब दोनों पदों में, जैसे दो पद है हमारे यहाँ पे, पद ये एक हो गया और ये पद नंबर 2 हो गया। अगर दोनों में अंकों को आप छोड़ दीजिए, अंकों को छोड़ करके अक्षर अगर हूबहू ऐसे हो, मतलब जैसे कि पहले वाले पद में अक्षर है, मतलब अक्षर का मतलब एक्स वाई, अगर यहाँ पे अक्षर दो क्या है, एक्स वाई है, तो जैसे पद में एक पहले वाले में, पहले पद में एक्स वाई जैसे इसमें है, अगर इसी तरीके दूसरे वाले पद में भी हूबहू अगर है, तो ये दोनों पद क्या कहलाएंगे, सजाती। अदरवाइज क्या होंगे, विजाती। एक दूसरा होता है विजाती, विजाती पद। ये दोनों को समझना है हमको। तो जैसे हमने एक यहाँ पे लिखा, एक ये पद लिखा, एक ये पद लिखा। अब यहाँ पे क्या है 3xy, यहाँ पर क्या है
एक्स वाई स्क्वायर, वाई की घात है तो इसको वाई स्क्वायर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 3xy है और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है। अब इनको दोनों को देखना है कि दोनों सजाती हैं कि या दोनों पद विजाती हैं, ये हमको चेक करना है। तो अब आप ही बताइए, यहाँ पे अंक 3 है तो यहाँ पे अंक 1 है, लिखा हो या ना लिखा हो एक माना जाएगा। तो यहाँ पे हमने बताया कि अंकों से कोई मतलब नहीं, यहाँ 3 हो, यहाँ 5 हो, यहाँ 10 हो, यहाँ 100 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क किससे पड़ेगा? अक्षरों से। जैसे यहाँ पर क्या है? एक्स वाई है और इसमें क्या है? एक्स वाई स्क्वायर है। यहाँ पे तो पहले वाले पद में क्या है? 3x है और दूसरे वाले में एक्स वाई स्क्वायर है। अगर हम अंकों को हटा दें, अंकों को छोड़ दिया, अब बताइए क्या ये दोनों सेम टू सेम है? क्या सेम टू सेम नहीं है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे x तो x के बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन y है यहाँ पे y स्क्वायर है। और जब y स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब y का 2 बार गुना, तो ये दोनों क्या है? सजाती नहीं होंगे, सजाती नहीं होंगे। क्या होंगे? दोनों पद विजाती होंगे। सजाती का मतलब है अक्षर जो है वो बिल्कुल हूबहू हो। अगर पहले वाले में घात 2 है तो दूसरे वाले में भी घात 2 ही होनी चाहिए। अगर सिंगल है तो दूसरे वाले में भी सिंगल ही होनी चाहिए। तो तब ये दोनों पद क्या होंगे? सजाती। अदरवाइज दोनों पद क्या कहलाएंगे? विजाती। तो यहाँ पे ये दोनों पद क्या हैं? ये वाले दोनों पद क्या हैं? विजाती हैं। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि सजाती और विजाती पद क्या होते हैं। अगर पदों में हूबहू अगर अक्षर हो तो उनको क्या कहेंगे? सजाती कहेंगे। अदरवाइज क्या होंगे? वो विजाती पद होंगे। जैसे कुछ 1-2 उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल में जैसे कह दिया जाए 2x yz, एक ये हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई। अब बताइए इनमें क्या है? दोनों सजाती है विजाती, ये बताना है। तो आप बताइए, अंक को हमने क्या बोला? अंक को नहीं हमको देखना, अंक से कोई मतलब है, अंक से कोई मतलब नहीं है, अंक कुछ भी हो, हमको सिर्फ देखना है अक्षर। इसके ये 3 अक्षर हैं और इसमें 2 अक्षर हैं। अब बताइए यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहीं पे ये x को ही देख के विजाती हो गया, क्योंकि वहां पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो ये क्या है? विजाती है। और फिर इसमें y है तो इसमें y तो है, लेकिन यहाँ पे z है, यहाँ पे z है ही नहीं, तो ये दोनों कभी सजाती नहीं हो सकते। दोनों क्या है? ये पद विजाती है। दोनों क्या पद है? ये विजाती। दोनों पद ये क्या है? विजाती। अब जैसे ये इसको बताइए, अब इनको बताइए। देखिए हमने क्या कहा? यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा है, हमने कहा कि अंकों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 100 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको देखना क्या है सजाती विजाती के लिए? सिर्फ और सिर्फ अक्षर। तो यहाँ पे हमने इसको देखेंगे और यहाँ पे इसको देखेंगे। अब आप बताइए, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ पे z है तो यहाँ भी z है, तो दोनों क्या होंगे? ये सजाती। दोनों ये क्या होंगे? सजाती पद। और ये दोनों विजाती पद थे। ये दोनों क्या है? विजाती पद हैं और ये दोनों क्या है? सजाती पद है। आपको यही मेन पॉइंट है कि आपको सजाती विजाती पदों को पहचानने आना चाहिए। तो आइए 1-2 एग्जाम्पल और इसके देख लेते हैं। अब इसमें ये कोई व्यंजक दिया हुआ है, इसमें क्या करना? हमको सजाती और विजाती पदों को छांटना है। तो सबसे पहले सजाती हम देखेंगे कि सजाती कौन कौन से हैं। अब इसमें पूरे में ये पूरा जो भी व्यंजक दिया हुआ है, इसमें कितने पद हैं? एक पद ये है, एक पद ये है, 2 हो गए, 3, 4, 5 और 6। तो इस व्यंजक में टोटल 6 पद हैं। अब हमको सजाती पद और विजाती पदों को छांटना है। तो आइए छांटते, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सजाती, जैसे यहाँ पे
एक्स है, यहाँ पे वाई और जेड स्क्वायर। अब इसी तरीके का हूबहू इस पूरे में ढूंढिए और कोई पद है तो हम आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई तो है, लेकिन यहाँ पे जेड है, यहाँ जेड स्क्वायर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता इसका सजातीय पद। अब आइए इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे 10 है तो हमको अंकों से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अक्षर देखना है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स वाई तो है ही है, लेकिन साथ में जेड स्क्वायर भी है। तो बताइए क्या यहाँ पे जेड स्क्वायर है क्या? नहीं है ना, तो ये भी सजातीय नहीं होगा। हमने बताया कि सजातीय के लिए अक्षरों को बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों पद क्या होंगे? सजातीय होंगे, अदरवाइज वो विजातीय पद कहलाएंगे। तब आइए अगला चेक करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे केवल जेड है, यहाँ पे केवल एक ही है, यहाँ पे दो है, तो ये दोनों, ये भी क्या हो सकता है? ये सजातीय तो हो ही नहीं सकता। इसके किसके? ये वाले के। इसके सजातीय हम ढूंढ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब बताइए ये वाले में, यहाँ पे अंकों से कोई हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई जेड स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई जेड स्क्वायर है। अब बताइए ये सेम टू सेम इसके सेम टू सेम के है कि नहीं? तो अगर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो इसके सजातीय कौन होगा? ये पद तो सजातीय है, तो उसको लिख लीजिए यहाँ पे 7 एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो कौन कौन सजाती है? अगला चेक कर लीजिए। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पर एक्स वाई जेड स्क्वायर है, तो ये सजातीय नहीं होंगे। तो मतलब हमने देख लिया कि पहले वाले इसके सजातीय कौन है, तो केवल कौन कौन मिले? एक ये पद सजा, ये पद, ये पद, ये दोनों ही पद सजातीय हैं। ये दोनों क्या हैं? सजातीय हैं। मतलब आपस में दोनों पद क्या है? सजातीय हैं। अब इसको देखिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के कोई सजातीय है? तो आप इसमें चेक करिए एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो ये होगा ही नहीं। इसके हूबहू जहां पे एक्स वाई जेड हो तो ये यही पद मिलता है एक्स वाई जेड। अंक के लिए हमने बता दिया कि अंकों से हमको कोई मतलब नहीं है, अंक कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमको अक्षरों को देखना, वो हूबहू होना चाहिए, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, तभी वो सजातीय पद होंगे। तो यहाँ पे इसके सजातीय कौन है? ये वाला है। तो इसके सजातीय कौन है? ये 5 एक्स वाई जेड, ये दोनों सजातीय हैं। ये जैसे ये दोनों हूबहू हैं, तो इसी तरीके ये भी तो हैं, ये दोनों सजातीय हैं। अब आइए और ढूंढते हैं। यहाँ पे जैसे 10 एक्स वाई है, अब आप ढूंढिए कोई पद जहां पे केवल एक्स वाई हो। आप ढूंढिए इसमें पूरे में कहीं पर है ऐसा जहां पे केवल एक्स वाई हो? तो मेरे हिसाब से एक्स वाई का तो कोई और दूसरा पद है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेड घुसा है, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है, तो इसके कोई सजातीय पद है ही नहीं। ये क्या है? अकेला है। और कोई बचा? एक हमने यहाँ पे सजातीय में इसके सजातीय एक ये भी पद बचा हुआ था। यहाँ भी देखिए एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे इसको भी साथ में लिखना पड़ेगा। ये भी क्या है? 10 एक्स वाई जेड, ये इसके सजातीय। मतलब ये तीन पद क्या है? देखिए इसमें एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड, तो ये तीनों क्या है? सजातीय है। ऐसे कितने भी पद सजातीय हो सकते हैं, कोई दो का जरूरी नहीं कि दो ही पद सजातीय होंगे। कि यहाँ पे 3 हो गए, आगे 4 भी, 5 भी, 6 भी, 10 भी, कितने भी पद हो, अगर वो हूबहू, अगर उनके अक्षर हर एक पद में समान है तो वो क्या होंगे? सजातीय होंगे, अदरवाइज क्या होंगे? विजातीय होंगे। तो यहाँ पे हमने एक ये 3 पद सजातीय छांट लिया और एक ये वाले, ये दोनों पद सजातीय है, और केवल यहाँ पे इसी के कोई सजातीय नहीं मिला। कौन थे? 10 एक्स वाई, इसके कोई भी सजातीय इस व्यंजक में नहीं। आप ढूंढ लीजिए चाहे, इसमें कोई भी इसके सजातीय नहीं है। तो ये पद क्या है? इन सब के क्या है? विजातीय है। अब इसमें जैसे एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो कि 7 एक्स वाई जेड प्लस
एक्स वाई प्लस 5 एक्स वाई जेड। आप इसमें सजाती ढूंढिए कौन कौन होंगे। मतलब हमको अंकों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ पे अक्षरों को देखना है। यहाँ पे अक्षर क्या होना चाहिए, हूबहू होना चाहिए, तभी वो सजाती होंगे। तो यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड है, इसमें तो एक्स वाई है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, सजाती। तो सजाती पदों को एक साथ लिख लीजिए, 7 एक्स वाई जेड, इसको पास में लिख लीजिए 5 एक्स वाई जेड। और फिर ये क्या है, विजाती है तो इसको प्लस 3 एक्स वाई। यहाँ पे हम क्या करते, कभी भी बड़ा से व्यंजक दिया होगा, आगे क्या होगा क्वेश्चन में जब होगा बड़ा से व्यंजक दिया होगा तो उसमें क्या करेंगे, सजाती विजाती पढ़ने का ही मतलब है कि जो सजाती जब हमको मिल जाएंगे कि हाँ इतने पद सजाती हैं, तो सजाती वालों को एक जगह रख लेंगे, मतलब एक जगह रख लेंगे और विजातियों को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ये एक व्यंजक था तो हमने क्या किया, एक ये सजाती इसके था तो हमने इन दोनों क्या कर लिया, पास पास लिख लिया, ऐसे कर लिया। अब क्या है, विजाती ये है तो इसको बाहर इसलिए अलग कर दिया, इस तरीके हमने लिख लिया। तो यहाँ पे क्या था, सजाती ये थे और विजाती ये है। तो अभी तक हमने सजाती विजाती देख लिया। अब हम एक नियम पढ़ेंगे। नियम क्या है कि सजाती पद हमेशा जुड़ते या घटते हैं। इसका क्या मतलब है कि सजाती पद हमेशा जुड़ते हैं या घटते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कहीं भी सजाती पद होंगे या तो घटाना के रूप में लिखे होंगे या तो क्या होंगे, वो जोड़ के रूप में लिखे होंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स वाई जेड प्लस 2 एक्स वाई जेड। अब बताइए इसमें क्या है, एक्स वाई जेड है, इसमें एक्स वाई जेड है, दोनों सजाती हुए। अब ये क्या है, प्लस में है, प्लस में है तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अगर यहीं पे माइनस होता तो ये क्या होते, घट जाते। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये क्या होते, दोनों सजा, क्योंकि सजाती पदों को जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं। आप अंक देखिए, सिर्फ क्या देखना है, सजाती पदों में सिर्फ अंक देखिए। यहाँ पे जैसे एक अगर यहाँ लिखा भी नहीं तो एक माना जाएगा, तो यहाँ एक है यहाँ दो है, बस इनको सिंपल एक दो को जोड़ घटा दीजिए जो भी हो रहा हो। और अब ये अक्षरों को जैसे यहाँ पे चर लिखे हो उनको उसके साथ वैसे रख दीजिए, वही उसका जोड़ घटाना हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सजाती पद हमेशा जुड़ जाते या तो घट जाते हैं उनके चिन्ह के अनुसार। अगर धन का है तो जुड़ जाएंगे, अगर ऋण का है तो घट जाएंगे। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि सजाती पद हमेशा जुड़ते हैं या तो घटते हैं। इस तरीके आप इसको याद रखिएगा। प्लस 3xyz। अगर इसको कहा जाए, ये क्या है, एक व्यंजक है, ये बीजी व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्यंजन और अंक सारे सम्मिलित है तो इसलिए इसको बीजी व्यंजक कहते हैं इसको। तो अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जैसे इसको कहा जाए हल करिए। हल करने का मतलब है कि जो जुड़ रहा हो तो उसको जोड़ दीजिए और जो घट रहा हो तो उसको घटा दीजिए। यही इसका हल करने का मतलब हुआ। मतलब इसको कह दिया जाए कि इसको सिंप्लीफाई करिए, मतलब सरलीकरण करिए, मतलब सरल करिए इसको या हल करिए। तो इसका हल करना या सरल करने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो जो पद जुड़ रहे हैं तो उनको जोड़ दीजिए, जो घट रहे हैं तो उनको घटा दीजिए, अगर वो जुड़ घट नहीं रहा तो उनको हूबहू ऐसे रख दीजिए। इसका कहने का मतलब ये होता है। तो आइए हम देख लेते हैं, इस बीजी व्यंजक में जो जुड़ रहा होगा तो उसको जोड़ देंगे और जो घट रहा होगा तो उसको घटा देंगे, और जो जुड़ेगा घटेगा नहीं तो उसको वैसे वैसे रख देंगे। इसमें यही है, क्योंकि हमने अभी क्या रूल पढ़ा कि सजाती पद जो होंगे वो हमेशा जुड़ेंगे या घटेंगे। मतलब आपको बीजी व्यंजक में हमेशा सजाती पद ही जुड़ेंगे या तो घटेंगे, बाकी बीजाती को वैसे हूबहू रख देना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स वाई है,
अब यहाँ पे पूरे व्यंजक में ढूंढ लीजिए जहां पे एक्स वाई हो। अगर एक्स वाई होगा तो इसके सजाती हो जाएगा, और सजाती है तो फिर इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर माइनस में होगा तो फिर घट जाएगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि एक यहाँ पे एक्स वाई है, तो कहीं पूरे व्यंजक में और देखिए कहीं एक्स वाई हो। तो इसमें देखिए एक्स वाई है तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये तो होगा नहीं। ये वाले देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये इसके हूबहू है। यहाँ पे अंक भले ही अलग अलग है, अंकों से हमने बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्क पड़ता है अक्षरों से। अक्षर बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों सजाती होंगे। तो यहाँ पर बताइए कि एक्स वाई है यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों पद सजाती होंगे। तो इनको दोनों को पास पास लिख लीजिए। यहाँ पे बराबर चिन्ह, ये व्यंजक है तो बराबर चिन्ह लगा के एक्स वाई इसके इसके पास लिख लीजिए 5xy। ये दोनों क्या है, सजाती है। अब और कोई है यहाँ पर देखिए, और कोई भी एक्स वाई वाला पद नहीं है। अब अगला पद देखिए, हमने इनको दोनों के एक साथ लिख लिया। या तो चाहे आप इस तरीके अलग करना चाहें तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। अगर आपको दिखाना चाहें कि दोनों एक हैं और ये दोनों अब अलग हैं, मतलब इस तरीके आप रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक ये हमने सजाती पद दोनों का छांट लिया और इनको पास पास लिख लिया। सबसे पहले क्या करना है, तुरंत व्यंजक में सजाती पदों को देखना है और उनको पास पास लिख लेना है। तो हमने क्या किया, एक्स वाई के जो सजाती था उसको हमने पास में लिख लिया। एक्स वाई के देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, इसके पास में हमने ये वाला सजाती था तो इसको इसके पास में लिख लिया। फिर प्लस, अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर वाई। अब इसके सजाती कोई है इसमें पूरे में ढूंढिए। तो एक देखिए ये वाला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये दोनों क्या हुए, ये क्या हुए, सजाती। यहाँ अंक भले ही अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग दोनों, ये धन का है ऋण का है, चिन्हों से अंकों से कोई फर्क नहीं, सिर्फ हमको अक्षरों को देखना है। अगर अक्षर सेम टू सेम हूबहू हो तो वो क्या होंगे, सजाती होंगे। तो इसके सजाती कौन होगा, तो उसको जो भी इसके सजाती होगा उसको हम इसके पास रख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2x स्क्वायर वाई, तो इन दोनों को अलग अलग कर लिए। अब कौन सा, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी होगा। अब कौन से पद बचा, केवल एक ये पद बचा और तो हो गया ना। ये वाला ये यहाँ पे हो गया, ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया और ये वाला ये हो गया, केवल यही बचा। अब देखिए ये बेचारा अकेला बच गया, यहाँ पे 3xy है, अकेला बच गया तो उसको वैसे रख दीजिए प्लस 3xyz। हमने क्या किया, इस व्यंजक में सजाती पदों को ढूंढ लिया और सजाती पदों को पास पास रख लिया, और जो विजाती था नहीं मिल रहा था तो उसको हम वैसे हूबहू जो केवल यही बस था तो इसको हमने इस तरीके लास्ट में लिख दिया। अब बताइए हमने क्या अभी ऊपर पढ़ा, सजाती पद या तो जुड़ जाते हैं या तो घट जाते हैं। जुड़ने का मतलब अगर दोनों के बीच में, दोनों अगर धन के होंगे तो जुड़ जाएंगे, अगर विपरीत चिन्ह के होंगे तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई क्या है, धन का है, यहाँ पे इसके पहले प्लस का चिन्ह माना जाता है। हमने अंकों में पढ़ा था एक लास्ट क्लास में कि जब किसी संख्या या किसी बीजी व्यंजक के सामने कोई चिन्ह ना हो तो उसके सामने कौन सा चिन्ह हमेशा मानेंगे, प्लस का। तो बताइए इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पे प्लस का माना जाएगा, तो ये भी प्लस का है और ये भी बताइए प्लस का है। तो दोनों समान चिन्ह के हो गए, और समान चिन्ह के हो गए तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जो हमने अंक गणित में पढ़ा था कि समान चिन्ह हमेशा, समान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं, तो इसी तरीके वो नियम यहाँ भी वैलिड है। यहाँ भी वो नियम लागू होगा कि अगर सजाती पद जो है अगर उनके चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, अगर चिन्ह विपरीत है तो वो घट जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों समान चिन्ह के हैं तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब बताइए यहाँ पे एक एक्स वाई, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, हालांकि यहाँ लिखा नहीं लेकिन यहाँ पे एक छिपा हुआ, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे अक्षरों को वैसे हूबहू रखिए और बाकी संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, 5 1 6। अब बाकी जो इनके साथ अक्षर लगे उनको वैसे लगा दीजिए। ये क्या हो गया, जोड़ हो गए, मतलब हम ये दोनों पद क्या हो गए, जुड़ गए। सिर्फ क्या है, संख्याएं बस जुड़ती हैं, बाकी जो अक्षर होते हैं वो हूबहू वैसे रख दिए जाते हैं, ये जोड़ में होता है।
हमने इन दोनों को जोड़ लिया। अब इन दोनों को देखिए, अब बताइए ये वाला क्या है, प्लस का है और ये वाला माइनस का है। हमने बताया था कि विपरीत चिन्ह क्या होते हैं, हमेशा घट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 है अंक और यहाँ पे 2 है और ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों हो जाएंगे घट जाएंगे। किससे घटेगा, 3 से। 3 से क्या घटेगा, 2 घटेगा। तो यहाँ पे अब 3 के सामने चिन्ह कौन सा, प्लस का, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा। अब बाकी इसके साथ जो अक्षर लगा उसको हूबहू ऐसे लिख दीजिए। तो ये हो गए। अब यहाँ पे अकेला बचा, इसके साथ में न कोई जुड़ने वाला न घटने वाला, क्योंकि इसका कोई सजाती है ही नहीं। तो जिसका कोई सजाती नहीं उसको हूबहू ऐसे रख दीजिए। जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह, तो प्लस के साथ इसको ऐसे ही रख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर ऐसे यहाँ पे 1 ना लिखना चाहे तो 1 हटा दीजिए, क्योंकि 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात होता है। यही क्या हो गया, यही क्या हो गया, इसका सलूशन हो गया। मतलब इस बीजी व्यंजक का सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो जुड़ रहा हो तो उसको जोड़ दीजिए, जो घट रहा हो तो उसको घटा दीजिए, और जो नहीं हो रहा तो उसको हूबहू ऐसे रख दीजिए। तो यही क्या हो गया, यही इसका हल हो गया। तो हमने इस बीजी व्यंजक को हमने सरल करके कहां पे ले आए, जहां पे इस बीजी व्यंजक में 5 पद थे, अब इस पद में, इसमें कितने पद बचे, 3। तो यही इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसका सरलीकरण हो गया। तो इस तरीके कोई भी व्यंजक अगर दिया हो, उसमें सबसे पहले देखिए सजाती पद कौन कौन से हैं, उनको सभी को एक साथ रख लीजिए और फिर इसके बाद उनको देख लीजिए कि जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, जो भी हो रहा हो उनको वैसे कर दीजिए और फिर जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कहा जाए कि x और xy को जोड़िए। क्वेश्चन क्या हमारा कि x और xy को जोड़िए, तो मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है ना x और xy को। तो यहां पे सिंपल आइए, इसमें सबसे पहले किसको बोल रहा है, x को बोल रहा है। दूसरा कौन सा है, xy। xy हो गया। पहला पद, पहला क्या है x और दूसरा क्या है xy, इनको कह रहा है दोनों को जोड़िए। यहाँ पे हमने x लिख दिया और यहाँ पे हमने y लिख दिया। अब दोनों को कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों को जोड़िए, तो जोड़ने का मतलब दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह। जैसे कहा जाए कि 2 और 3 को जोड़िए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 3। यही तो हुआ ना। अगर हम कहें कि 2 और 3 को जोड़िए तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 3। तो यहाँ पे भी वैसा कह रहा कि x और xy को जोड़िए, तो हमने x लिख दिया, y लिख दिया, xy लिख दिया, और दोनों को जोड़ना तो हमने बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए इसमें क्या, ये दोनों, इसमें 2 ही पद है, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। अब बताइए इसमें क्या दोनों सजाती है कि विजाती। यहाँ पे देखिए केवल x है और यहाँ पे xy है, तो दोनों विजाती हुए। अब विजाती पद है तो ना तो वो जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे, उनको हूबहू वैसे वैसे रख दीजिए। तो यहाँ पे ना ये जुड़ेंगे और ना घटेंगे, इनको हूबहू वैसे वैसे रख दीजिए। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल से जोड़ घटाना में क्या करना है कि जो भी सजाती पद हैं अगर वो जुड़ रहे हैं तो उनको जोड़ दीजिए, घट रहे हैं तो उनको घटा दीजिए, और नहीं हो रहा इनमें से दोनों कोई चीज तो उनको हूबहू ऐसा रख दीजिए, वही उसका आंसर है। सीधे सी बात ये है। जैसे एक एग्जांपल है, xy² प्लस xyz प्लस में y² को जोड़िए। अब देखिए यहां पे क्या है, एक पूरा ये व्यंजक दिया है, कह रहा है कि इसमें किसको जोड़ना है, y² को। यहाँ पे एक ये व्यंजक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 व्यंजक हैं और दोनों क्या कह रहा है कि इनको दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ना तो आइए जोड़ते हैं।
सबसे पहले व्यंजक 1 को लिख लीजिए, जो भी है हूबहू लिख लीजिए। ये हमने एक पद, ये व्यंजक हो गया पूरा पहला वाला। अब कहता जोड़िए, तो जोड़ना तो धन का चिन्ह लगाइए, धन का चिन्ह लगा दिए। क्या जोड़ना है? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। अब इसको सरल कर लीजिए, अगर जो सजाती है तो वो जुड़ घट जाएंगे, अगर सजाती कोई पद होंगे, और नहीं है तो फिर उनको हूबहू ऐसा रख दीजिए, वही इसका आंसर है। तो यहाँ पे सजाती देखिए एक्स वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे कहीं भी एक्स वाई स्क्वायर नहीं है। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे साथ में एक्स भी लगा है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों सजाती नहीं होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर तो है, लेकिन इसके साथ एक्स भी लगा है, और यहाँ पे एक्स है क्या? नहीं है, तो इसलिए ये सजाती दोनों नहीं होंगे। अब यहाँ एक्स वाई जेड इसके तो है ही नहीं, तो क्या है? इनमें से कोई भी पद सजाती नहीं है, तो इसको हूबहू वैसे उतार दीजिए, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको आगे पीछे कर लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको अक्षर वाले पहले लिख लीजिए, वाई स्क्वायर अब प्लस 3। यही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया? जोड़ हो गया। तो सीधा सा इसका सार क्या है कि हमेशा आपको सजाती पदों पर फोकस करना है। सजाती पद है तो उन्हीं को जोड़ घटा दीजिए, नहीं तो सीधा हूबहू उनको वैसे रख दीजिए, वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। हमेशा याद रखिए, बीजी व्यंजक में हमेशा जोड़ घटाना में यही होगा कि जो सजाती पद है तो उनको जोड़ दीजिए जुड़ रहे हो, नहीं तो अगर घट रहे हो तो उनको घटा दीजिए, अदरवाइज उनको हूबहू सेम टू सेम वैसे ही रख दीजिए जो करते हो, ये वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक हम देखते हैं 10x स्क्वायर वाई प्लस 5xy में से 2x स्क्वायर वाई को घटाइए। इसमें क्या कह रहा है कि एक ये व्यंजक है और एक ये व्यंजक है, इनको कह रहा है दोनों को घटाइए। किसमें से? ये वाले व्यंजक से इस वाले व्यंजक को घटाइए। व्यंजक एक है और ये दो है, कह रहा कि इनमें से पहले वाले से दो को घटाइए। इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पहले वाले इसमें से घटाइए इसको, तो इससे बोल रहा है ना, तो सबसे पहले इसको लिखिए 10x स्क्वायर वाई प्लस 5xy। हमने पहला व्यंजक लिख दिया, ये पहला हो गया। आप कहता घटाइए, तो घटाइए का मतलब माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, यही तो होता घटाना। तो घटाने के लिए बोल रहा तो हम माइनस का चिन्ह लगा दिए। किसको घटाना है? 2x स्क्वायर वाई, तो उसको लिख दीजिए 2x स्क्वायर वाई, ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, ये दूसरा हो गया। अब ये दोनों एक व्यंजक के रूप में हो गया, एक व्यंजक के रूप में हमने इसको लिख लिया। अब इनमें देख लीजिए, जो सजाती हो तो उनको जोड़ घटा दीजिए, बाकी को ऐसे वैसे रख दीजिए। तो देख लेते हैं, देखिए इसमें 10xy, इसमें xy, इसमें x स्क्वायर वाई है, इसमें xy है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें देखिए, इसमें x स्क्वायर वाई है, तो ये पद और ये पद दोनों क्या है? सजाती है, तो इनको पास पास लिख लीजिए। तो 10x स्क्वायर वाई, वहां पे क्या है? माइनस 2x स्क्वायर वाई, फिर प्लस 5xy, 5xy। अब बताइए ये दोनों क्या हैं? सजाती हैं। अब हमने बताया कि सजाती पद क्या होते हैं? जुड़ घट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला वाला पद क्या है? 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है, और ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो हमने बताया था लास्ट क्लास में, दो संख्याएं अगर एक मान लो 10 प्लस की है और एक माइनस की है, दोनों विपरीत चिन्ह हुए। अब विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो दोनों क्या करेंगे? घटा देंगे। चिन्ह किसका लगाएंगे? बड़े वाले का। ये लास्ट क्लास में हमने एक बहुत बेसिक सी चीज बताया, तो आप उसको देख लीजिए, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है
तो आप उस क्लास को देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 10 में से 2 घटा देंगे, 8 आ जाएगा। और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े वाले का। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, हालांकि प्लस का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं वो हमेशा उसके सामने छुपा ही रहेगा। तो यहाँ पे 10 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, 8। इसके सामने प्लस का, इसके सामने माइनस। और चूंकि बड़ा बड़ा कौन है, 10 है, तो हम इसके सामने वाला चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, प्लस का माना जाएगा। तो 8। अब बाकी अक्षरों को हूबहू रख देना वैसे, x²y। तो इन दोनों में से क्या चीज आ गया, इन दोनों में से हमारा ये इतना आ गया, ये आ गया। अब बाकी ये सिम अकेला बचा, तो अकेले वालों को वैसे को वैसे रख लीजिए, 5xy। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके किसी भी, किन्हीं भी 2, 3, 4, 6, 10 कितने भी व्यंजकों को जोड़ना घटाना हो, वैसे उनको हूबहू रख दीजिए। जोड़ घटाना जो भी कह रहा हो वैसा उसको चिन्ह लगा दीजिए। और इसके बाद वहां पे सजाती छांटिए, सजाती पदों को एक साथ एक पास पास रख लीजिए। फिर उनको जोड़ दीजिए, घट रहा हो तो घटा दीजिए। अब बाकी जो इनमें से कुछ ना हो, विजाती हो, तो उनको हूबहू ऐसे रख दीजिए। वही व्यंजक का क्या हो जाएगा, सरलीकरण हो जाएगा, वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि 2 या 3 व्यंजकों का क्या जोड़ घटाना। इसमें हमने 1-2 उदाहरण हमने जोड़ के भी देख लिया और हमने यहाँ पे घटाना भी देख लिया। तो इस तरीके आप 2 व्यंजकों को जोड़ घटा सकते हैं। अगर आपको सजाती विजाती का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है, तो आप निश्चित रूप से किन्हीं भी 2 व्यंजक, कोई भी व्यंजक आएंगे तो अब आप उनको जोड़ घटा आसानी से लेंगे। लेक्चर में जो हमारी बीजगणित की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम क्या है, संपूर्ण बीजगणित को पूरा बेसिक से लेके टॉप लेवल तक पूरा हम इसमें खत्म करेंगे। इसलिए आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे हमने आज जोड़ घटाना को खत्म कर लिया। आगे क्लास में हम भाग गुणा को सीखेंगे।